बताना चाहता हूँ और थोड़े से शब्दों में कि स्वर्ग हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके साथ रहते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जब हम अपने आप को पूरी तरह उसको दे देते हैं, तब वो क्या करता है, हमारे लिए काम करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्यारो बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के पास रहें और ये विश्वास में रखें कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत हमारे लिए, हमारे सेवा करने के लिए, हमारे साथ देने के लिए, जिस जगह में हम पहुंच नहीं सकते, जिस व्यक्ति को हम बोल के परिवर्तन कर नहीं सकते, उस जगह में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे लिए क्या करता है, काम को करता है। जहां हम सक्षम नहीं होते, जिस काम में हम कर नहीं पाते, उस काम को यीशु हमारे लिए करके रख देता है। हालेलुया। जहां डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता है, जहां उसकी मेडिसिन काम नहीं करता है, उस जगह में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। 1 अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा है, देखिए, सेवा टहल करने वाली आत्मा, सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है, जो उद्धार पाने वालों के, जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा करने को भेजी गया। हालेलुया। क्या करने के लिए भेजा गया है, सेवा करने के लिए भेजे गए। हालेलुया। आप और मैं अगर यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारे पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। एक साधारण पुलिस ऑफिसर का बच्चा है तो वो कैसे चलता है, वो जानता है कि मेरा बाप क्या है, पुलिस ऑफिसर है और मुझे कोई कुछ कर नहीं सकेगा। अगर करेगा तो मेरे पिताजी का जितने सेवा करने वाले हैं वो क्या करेंगे, मेरे पास आ जाएंगे और मुझे बचाएंगे। साधारण एक पुलिस ऑफिसर के बच्चा अगर ऐसे सोच सकता है, तो आप और मैं जो सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कैसे सोचते हैं। हमारे सोच को हमें क्या करना है, बदलना है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हमेशा हमेशा तैयार रहता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और तो प्रभु हमारे लिए करता है। हालेलुया। इस बार बोल रहा था, अपने पास्टरों को बोल रहा था, जब हम दौड़ भाग करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत शांत होकर बैठे रहते हैं। जब हम शांत होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तब स्वर्गदूत दौड़ भाग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चा है, ये सच्ची घटना है। बाइबल पूरी इसकी प्रमाण देता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए। और कई बार ऐसे होता है कि स्वर्गदूत चुपचाप करके खड़े हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा चुपचाप हो जाते हैं, ईश्वर चुपचाप हो जाते हैं। इसके लिए चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि हम अपने ईगो को क्या बोलते हैं, घमंड, जी, अहम। हम अपने अहम में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर इगोइज्म समझ रहे हैं, अहम को घृणा करता है। इसके लिए वो बोलता है तुम अपने आप, अपने सेल्फ को या अपने क्या बोलते उसको डिनाई करो, अपने आप को अस्वीकार करो, तब मैं काम करूंगा। जब तक हम अस्वीकार नहीं करेंगे अपने आप को, अस्वीकार का मतलब क्या है, मेरे से नहीं होगा परंतु मेरे प्रभु से होगा।
दानियल बोलता है, दानियल को जब राजा बुला के कहता है कि क्या तुम मेरे स्वप्न को बता सकते हो? इतने सारे लोग नहीं बता पाए, क्या तुम बता सकते हो? वो बोलता है सर मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु मेरे अंदर जो परमेश्वर है, जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो आपको सही सही सच सच बता देगा। हालेलुया। यूसुफ भी ऐसे कहता है। यूसुफ को जब जेल में से निकाल के लाया जाता है, जब यूसुफ को जब निकाल कर लाया जाता है, कहाँ से? जेल से लाया जाता है, और लाके उसको राजा पूछता है क्या तुम मेरे स्वप्न का उत्तर दे सकोगे? तो बोलता है राजा मैं नहीं, परंतु मैं जिसके ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं जिसको मानता हूँ, मैं जिसका सेवा करता हूँ, वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदnego को राजा नबूकदनेस्सर पूछता है, अरे बाबा तुमको ये आग में डर नहीं लगता है? मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो। देखो ये जो आग है, इसको हम क्या कर रहे हैं? 7 गुना बढ़ा दे रहे हैं, और इसके अंदर तुमको डाल दिया जाएगा। अभी भी मौका है, अगर तुम चाहते हो तो अपने आप को बदल लो और बोलो कि सर और एक बार चांस दे दो। मैं क्या करेंगे? हम सोने का प्रतिमा को प्रणाम कर देंगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदnego ने कहा हो नहीं सकता। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे अंदर कौन है, हम जानते हैं हम ऐसे ईश्वर का सेवा करते हैं जो ईश्वर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। जो ईश्वर हमारे लिए आग के अंदर उतर आएगा और हमें आग से बचाएगा। हालेलुया। दानियल ने कहा राजा मैं जैसे प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए काम करने वाला बहुत है। आप राजा हो सकते हैं, परंतु मैं राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु के ऊपर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके बच्चे हैं। दानियल आप लोग हैं। हालेलुया। आप लोग शद्रक, मेशक और अबेदnego हैं। हालेलुया। आप लोग यूसुफ हैं। हालेलुया। आप यशायाह हैं, आप यिर्मयाह हैं, आप प्रभु के लोग हैं। आपके लिए परमेश्वर काम करने के लिए हमेशा तैयार। कौन बोलता है? एक माँ, एक बच्चा कभी अपने लिए कुछ सोचता है और हमेशा जानता है अगर मैं गिर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे उठा कर खड़ा कर देगा। अगर मैं कुछ पॉटी कर दूंगा तो वो मुझे क्या करेगा? साफ करने के लिए तैयार है। मेरे को कोई काम नहीं है, परंतु प्यारो मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे लिए काम के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 चीजों को आपको करना पड़ेगा। केवल लड़का बन जाने से नहीं होता है, लड़का बनने के बाद पिता का आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दानियल पिता का आज्ञा पालन करते, शद्रक, मेशक, अबेदnego पिता का आज्ञा पालन करते थे, और सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। इसके लिए परमेश्वर उनके लिए काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और walk in his way, उनकी मार्ग में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरे मार्ग 17 है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मार्ग कैसा है? 17 है, और उसमें जाने वाले बहुत लोग नहीं है। कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के मार्ग में चलना है। वो क्या चाहता है उसको हमें जानना है, और क्या करना है? अपने आप को हमेशा समर्पण। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गाना गा लेते हैं, परंतु जब प्रभु बोलता है बोले से रुको रुको, मैं कर देता हूँ, अगर
काम करने के लिए तैयार। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था और वो बोल रहे थे कि मैं एक दर्शन में देखा और मैं देख रहा हूँ कि एक कॉटन मतलब ये क्या बोलूं, पर्दा हटाया गया और जैसे हटाया गया मैं अंदर गया और क्या देख रहा हूँ कि परमेश्वर के स्वर्गदूत सब चुपचाप खड़े हैं। हालेलुया। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को काम नहीं है, हम चुपचाप खड़े हैं, हमारे लोग हमें क्या नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे। मेरे प्यारों, परमेश्वर के ऊपर अगर समर्पण करेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, अच्छा लगता है। आपका परमेश्वर का स्वर्गदूत करोड़ करोड़ स्वर्गदूत, हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार का स्वर्ग है ना। कितने प्रकार का मालूम है? पहला क्या है, मिखाएल, और क्या करता है, हाँ जी बोलिए, क्या करता है, लड़ाई करता है। लड़ाई करने वाला स्वर्गदूत को क्या बोलते हैं, मिखाएल। गाब्रिएल क्या करता है, हाँ जी संदेश। अच्छा, मिखाएल और लूसीफर क्या करता था, आराधना। तो 3 प्रकार का स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार का स्वर्गदूत में एक प्रकार का स्वर्गदूत जो है वो चला गया, उसकी जगह में आपको और मुझे ले आया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना। क्या लूसीफर जो काम करता था, उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उससे छीनकर आपको दे दिया। इसके लिए हम गिटार बजाते हैं, दाऊद गिटार बजाता था और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो कौन करता था, हाँ जी लूसीफर। अभी लूसीफर के बाद छोड़ दीजिए, अभी बाकी कौन दो स्वर्गदूत है, दो, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ जी गाब्रिएल और मिखाएल। क्या करेंगे ये लोग, कितने करोड़ स्वर्गदूत हैं, इनको क्या करने के लिए है? क्या आप सोच रहे कि यीशु मसीह को कोई मार देगा बोल के सारी मिखाएल और उसका सब दूत यीशु मसीह को घूम के बैठे हैं? कोई शैतान मार देगा बोल के उसको रोक रहे हैं ना, उसकी रक्षा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे भैया, स्वर्गदूत जो मिखाएल का दूत जो है वो, उनका काम क्या है, काम क्या है बताइए? कुछ काम नहीं है, क्या काम है? परमेश्वर को क्या करेगा, तलवार लेके खड़े हैं। क्या आदेश देंगे? वो लड़ाई करने वाले उन लोग स्वर्गदूत बैठे हैं आपके लिए लड़ने के लिए। हालेलुया, मेरे लिए लड़ने के लिए स्वर्गदूत, मिखाएल के सारे चेले लोग खड़े हैं। हालेलुया। आपको मालूम होगा दानियल का 10 अध्याय जब पढ़ेंगे तब दानियल 21 दिन का उपवास किया, मालूम है कि नहीं? मालूम, 10 अध्याय 21 दिन का उपवास किया। और जब उपवास किया उसका प्रार्थना जा रहा था और रास्ता में शैतान लोग क्या कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। ये अभी नहीं, ये हमारी रास्ता है, इधर से तुम्हारा प्रार्थना ऊपर नहीं जा सकता है। तो किसने आया, हालेलुया। तो मिखाएल और उनके दूत लोग किसके लिए लड़ने के लिए हैं? किसके लिए लड़ने के लिए है? मेरे लिए। हालेलुया, मेरे लिए काम करने के
लेना और देना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हमारे हर खबर लेना और देना करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को हमारे पास रखा। हालेलुया। पढ़िए उसको 18 अध्याय का 10 वचन। देखो देखो इन छोटों में से तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जाना। किसी को तुच्छ नहीं जाना। छोटे में से मतलब आपके चर्च में जो सबसे गरीब विश्वासी, लेबर क्लास, जो कपड़ा भी ठीक नहीं है, जो भी पहन के आता है वो सबसे टॉप है, परंतु यहाँ देखने से सबसे डाउन है। छोटे से छोटे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, छोटे से छोटे। हाँ तुच्छ न जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। हालेलुया। छोटे से विश्वासी जो बहुत दुर्बल, कई बार गिर जाता है और उठता है, फिर धोल झाड़ के प्रभु के पास आता है, ऐसे छोटे से छोटे विश्वासी के लिए क्या लिखा है सिस्टर? मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह देखते हैं। ये स्वर्गीय पिता बैठे हैं, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या बोल के देख रहे हैं? कुछ ऑर्डर होगा तो मैं उसके पास तो क्या कर रहा है? पिता ऑर्डर करेंगे तो क्या करेगा? जाके उनको मिलेगा, उनकी सहायता करेगा। हालेलुया। छोटों से छोटा मतलब क्या? कपड़ा गरीब कपड़ा हो तो नहीं, विश्वास में भी दुर्बल, आत्मा में भी दुर्बल, धार्मिकता में भी दुर्बल, ऐसे विश्वासी के लिए परमेश्वर का मुंह जो देख रहा है और रखे आज दिन भर कुछ काम। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? पिताजी आज दिन भर कोई काम नहीं है, मैं वो छोटा सा आपका जो सेवा करने वाला आपका जो विश्वासी है, छोटा विश्वासी है, उसका मैं अटेंडेंट हूँ। हालेलुया। उसका मैं क्या हूँ? अटेंडेंट हूँ। आज कुछ काम नहीं, कुछ मिलेगा। वो बोल रहा है कि अरे यार वहाँ से कोई तो कुछ पूछ नहीं रहा है, वो तो अपना खुद लड़ रहा है, अपना खुद दौड़ रहा है, अपना खुद काम कर रहा है, तुमको क्या काम मिलता है? परमेश्वर को काम दीजिए। हालेलुया। स्वर्ग को काम दीजिए। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूरी कोशिश करते जब थक जाते हैं तब क्या करते हैं? समर्पण करते, नहीं तो नहीं करते। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, तो क्या करो? शुरू से समर्पण करो तो तुम थकोगे नहीं। हालेलुया। तुम थकोगे, तुम्हारे लिए काम करने वाला। हालेलुया। कोई काम उसका 12 अध्याय मालूम है, उसका 12 अध्याय में राजा हेरोद क्या क्या है मालूम है? राजा हेरोद पतरस को बांध के ले गया। 12 अध्याय में लिखा है उसने पहले याकूब को मार डाला। किसको मार डाला? याकूब को मार डाला। अभी किसको मारने के लिए ले रहा है? पतरस को। ठीक बोल रहा हूँ ना बड़े भैया? पतरस को लेकर जेल में डाल दिया है और उसको ऑर्डर लिख दिए हैं कि कल इस समय इसका बोलिए क्या होगा? सिर को काट दिया जाएगा। हेरोद राजा और पतरस को कोई चिंता नहीं, क्योंकि पतरस होता है यार यहाँ बहुत दुख है, अच्छा सिर कट जाने से अच्छा है कि हम तो जाएंगे अपने रास्ते में जाएंगे। यहाँ बहुत चेंज है, सब विश्वासी लोग इसके उसका बहुत होता है यार, अच्छा है
इसके लिए बोला अच्छे से सो जाओ आज रात में, कल तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। बहुत खुशी से सो रहा, और तो विश्वासी लोग बोल रहे हैं अरे यार पतरस चले जाएंगे, उनको अगर मार देंगे तो हमारा क्या होगा, हमको कौन विजिट करने आएगा, हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा, हमारे लिए कौन सेवा करेगा, हमको कौन प्रभु का वचन देगा, हम पतरस को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करने लगे। मालूम है सांझ वचन में लिखा है कलीसिया पूरा कुछ लोग मिलकर मकान में क्या करने लगे, मैं क्या बोल रही हूँ, आप प्रार्थना में जाओ तो स्वर्ग अपने के लिए काम करेगा। हालेलुया। आप घुटनों में जाओ तो स्वर्ग उतर आएगा आपके लिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप ऐसे थक जाओगे, आपका काम कुछ होगा नहीं। और बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, पतरस तो सो रहा है बेचारा, परंतु कलीसिया क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और सो के क्या हुआ, स्वर्ग में क्या हुआ, हलचल मच गई। हालेलुया। क्या हो गया, अरे हमका जगह से प्रार्थना बहुत जो पवित्र आत्मा का प्रार्थना आग लगा देता है। हालेलुया। शैतान का झुंड में आग लगा देता है। इसके लिए मैं और एक पॉइंट भी रखा हूं, उसमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान के डेरा में आग लग जाता है। हालेलुया। 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 जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे, कभी कभी हम सोचते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना आ रही है, इसकी तो बुराई बहुत होती है। धरती पर अगर किसकी बुराई होती है तो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा की प्रार्थना का बुरा होता है। परंतु बाइबल कहता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान का डेरा में आग लगा देते हैं। बोलते हैं अरे यार कहाँ से आ गए। हालेलुया। कहाँ से आग आ गया, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन हमारे पुकार भेज रहा है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब बाइबल में लिखा है पतरस सो रहा था, परंतु स्वर्गदूत वहां आ गया। कितना स्वर्गदूत आया मुझे नहीं मालूम, वहां लिखा है स्वर्गदूत आया और पतरस का जंजीर को खोल दिया। हालेलुया। पतरस को 4 सिपाही क्या कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे। सब लिखा है बाइबल में, 12 दिया, 5, 6, 7, 8 में लिखा, 4 सिपाही पहरेदारी कर रहे थे। 4 सिपाही के अंदर कौन गया, स्वर्गदूत में गया और उनके जंजीर को खोल दिया। चाबी कहां से लाया, स्वर्ग में सबका चाबी है। हालेलुया। और ताला का चाबी स्वर्गदूतों के पास रहता है, और उसने खोल दिया, उसका हाथ कड़ी और पैर का जंजीर खोल दिया, उसको उठाया और क्या किया, लेके चला। कौन, पतरस की सास, पत्नी नहीं, कोई कलेक्टर, कोई ऑफिसर, कोई जेलर नहीं। छोटा सा प्रार्थना स्वर्ग को उतार कर लिया, स्वर्ग को उतार कर ले आता है। पूरी बाइबल मैं आपको 9 बजे तक बताऊंगा। लास्ट टाइम मैं अपने पास्टर लोग को बोल रहा था, शायद हिजकिया राजा है ना, हिजकिया राजा के बारे में, हिजकिया राजा के बारे में जानते हैं, दूसरा राजा उसका 19-20। तो क्या किया, अच्छा बहुत शॉर्टकट, एकदम सब समझदार लोग हैं, एकदम जब करते करते चले जाऊँ के बाद क्या हुआ, सनेरीब राजा इसको इसका इतना धमकाया, इतना चमकाया और इतना बोला कि खबरदार तुझे कोई भी मेरे हाथ से बचा नहीं पाएगा। इतना बोला कि देखो, तो उनके देश के लोगों को बोलता है कि समझ लो, ये तुमको बोलेगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, आज तक कोई परमेश्वर मेरे हाथ से किसी को बचाया नहीं है, और
परंतु हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के पास उपवास किया और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग को उसके लिए भेज दिया। 19 बेचारा उपवास किया, प्रार्थना किया, राजा बोला हम छोड़ेंगे नहीं, सबको ऐसे मारेंगे कि सबका खून खराब कर देंगे। परंतु स्वर्गदूत इसकी प्रार्थना सुन के स्वर्गदूत उतर रहा है। हालेलुया। 35 वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ने, यहोवा के दूत ने निकलकर असुर के राजा सन्हेरीब के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई किसकी है? प्रार्थना किसका है? तुम्हारा है। हालेलुया। दौड़ भाग कौन करते हैं? हम करते हैं। इसके लिए स्वर्गदूत क्या करते हैं? हाथ जोड़ के पिता को देखकर खड़े रहते हैं। गलती किसका है? किसका है गलती? मेरा है। प्रार्थना किया, उपवास किया और परमेश्वर क्या किया? अपने स्वर्गदूत को भेजा और 1,85,000 लोगों को मार गिराया। और सवेरे जब इन लोग उठ के आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? सभी सब गिर पड़े। हालेलुया। उन्हीं लोगों को पढ़िए 1,85,000 मर गए। उसके बाद 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब हिजकिय्याह राजा और की सेना उठ रहे हैं तब देखा सब पड़े। हालेलुया। सब लोग क्या, उनकी शत्रु क्या हुए? पड़े। उसके बाद सन्हेरीब का क्या हुआ मालूम है? सन्हेरीब राजा था ना, बोला तेरा ईश्वर भी मुझे मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकेगा। उसको कौन मारा मालूम है? बताइए इसको मालूम है? उनके 2 बेटे। ये क्या किया? भाग्या 37 के राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ अपने देवता वहाँ उसने अपने देवता मिस्रो के मंदिर में दंडवत करके पूजा कर रहा था। आदेश पहले और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अद्रमेल और सरेसेर उनको क्या किए? तलवार से मारा और अरारत देश में भागे। तब उसका पुत्र उसके स्थान पर राज करने लगा। देखिए ये दोनों बेटे, क्या बात है, क्या बात है। प्रभु के लोगों के विरुद्ध में आया कौन? राजा, नाम क्या? सन्हेरीब। और क्या कर रहा है? बोला कोई मुझे मेरे हाथ से बचने वाला नहीं हो यार, कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। बोला कोई बात नहीं, मैं तो नहीं सकूंगा, मैं दुर्बल हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब तुम्हारे साथ। हालेलुया। और 1,85,000 का सारा सेना खत्म। अगर 2,00,000 सेना रहते तो क्या 15,000 को छोड़ देता स्वर्गदूत, तो जाओ यार तुमको छुट्टी, ऐसे बोलता? नहीं, उतने ही थे, उतना चले गए, खत्म। अभी राजा बोला मैं क्या करूं? वो भागा। कहाँ भागा? निनिवे में भागा। और जाके उधर चल यार मुझे बचा लिया, मेरा क्या देगा? मिस्रो से भी आपने मुझे बचा दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उनकी दोनों बेटी कहाँ थी? क्या मालूम? उसके पीछा हालेलुया। 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 उनके दोनों बेटे उनके पीछे कर रहे। कौन बोला? बाप को कौन मारता है? जब स्वर्ग हमारे साथ रहता है, हमारे शत्रु हमारे सामने गिर जाते हैं। बाप को दोनों बेटे क्या कर दिए? मार दिए। जब वो
पूजा करता था। एस्टर क्या रानी थी और उसके पिताजी का नाम क्या है? मर्दकै चाचा मर्दकै। वो क्या काम करता था? गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, 12,000 तक। कितना? 12 घंटा ड्यूटी, 12,000 टन का एक महीना में। पैसे काम सिक्योरिटी काम कर रहा था, परंतु 3 दिन का उपवास और प्रार्थना सारा सीनरी को, सारा कहानी को क्या कर दिया? उलट पलट करके रख दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्वयं आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया हमको विश्वास करने की जरूरत है। कैसे करेगा? होगा कि नहीं? राजा के पास कैसे मैं जाऊंगा? वो तो मुझे बुलाया नहीं है। फिर ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो जो होता है वो हो जाता है। और वो राजा का सिग्नेचर करके लिया है कि इतना यहूदी है उनको सब मार डालो। संभव है क्या? क्या संभव है? हालेलुया। हालेलुया। संभव नहीं है। हम स्वर्ग मेरे साथ। हालेलुया। 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 मैं दुर्बल हो सकता हूँ परंतु मेरा स्वर्ग दुर्बल नहीं है जब मैं सरेंडर करूंगा, अपने आप को समर्पण करूंगा, अपने आप को प्रभु के पास रखूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा और उसके मार्ग में चलूंगा, प्रार्थना और उपवास में ढीला नहीं रखूंगा, तब स्वर्ग पूरा मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई काम मैं करूंगा उसमें क्या होगा? मैं सफल होगा। हालेलुया। 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 यारो, परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला को बहुत धन्यवाद आज की सुंदर समय के लिए।